नमस्कार। अगर हमें बुखार आया है तो कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी कारण से बुखार आ रहा हो, हमने किसी का भी इलाज लिया हो, कोई सी भी दवाई ली हो या कोई सी भी जांच कराई हो हमने, लेकिन कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष आर्या है और मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से MBBS किया है और 12 साल से सीहोर में फीवर क्लिनिक पे काम करते हैं। अगर हमें बुखार आया है तो कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके बाद फिर विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपको बुखार आया है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप आराम करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, पानी उबालने के बाद ही पीने के उपयोग में लाएं और बुखार आए तो पानी की गीली पट्टी रखें। इसके बाद फल ज्यादा से ज्यादा खाएं, खाने पे विशेष ध्यान रखें, तीनों टाइम भरपेट खाना खाएं, मिर्ची कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, उपवास, व्रत और डाइटिंग ऐसी चीजें कम से कम 15 से 20 दिन के लिए बंद करें और साथ में कुछ दिनों के लिए जिम जो है वो 7 से 10 दिन के लिए बंद कर दें, फिर बाकी बाद में आप चालू कर सकते हैं। तो ये सावधानी हुई। अब हम जानेंगे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। बुखार में आराम करना बहुत जरूरी है क्योंकि बुखार के समय हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आराम करें। बुखार के वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और पानी बचाने के लिए हमें आराम करना बहुत जरूरी है। और हल्का बुखार हो या तेज बुखार हो, दोनों ही स्थिति में आपको आराम करना जरूरी है क्योंकि जो बड़ी बीमारी है बुखार आ रही है जिससे, उसमें भी हल्का बुखार और तेज बुखार आ सकता है और छोटी बीमारियों में भी हल्का बुखार या तेज बुखार आ सकता है। जो हल्का बुखार और तेज बुखार जो रहता है वो गंभीरता डिसाइड नहीं करता है। इसका दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, पानी उबालकर पीना है। पानी एक बार उबल जाए इसके बाद भले आप गुनगुना पिए, ठंडा पिए, लेकिन अगर गर्मी में अगर आपको बुखार आया है तो हल्का ठंडा पानी पिए, लेकिन आप एक बार पानी जरूर उबाल लें। यह इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पानी में जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं वो बुखार के वक्त हमें इन्फेक्शन ना कर पाए। देखिए, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो ये जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं ये हम पे इतने आसानी से हावी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब बुखार में हमारी प्रतिरोधक शक्ति कुछ कम हो जाती है तो जो साधारण बैक्टीरिया वायरस हैं वो हमें आसानी से अटैक कर जाते हैं। इसलिए ये सावधानी रखें कि जब भी बुखार आए आप पानी उबालकर पिए। भारत में 70% बुखार जो है वो पीने के पानी साफ नहीं होने के कारण होते हैं। तो इतनी गंभीरता से लें आपको पीने के पानी को उबालने के तर्क को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको बुखार के समय ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि बुखार बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है शरीर में पानी की कमी बुखार के वक्त। तो खासकर डेंगू में तो ये सबसे बड़ा कारण बनती है जिसके कारण व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। बुखार किसी भी कारण से आ रहा हो, आप शुरू दिन से ही पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा खाना खाना है। ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारा बुखार बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है। जो लोग शुरू से ही खाना अच्छा खाते हैं बुखार के समय में, उनका बुखार बिगड़ने की संभावना कम होती है और जो लोग कम कर देते हैं खाना, उनके बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि हमारी अच्छी इम्यूनिटी के लिए खाना बहुत जरूरी है। एक साधारण सी बात है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें इस बार ध्यान देना है। बुखार के समय मिर्ची जो है वो बंद करना है 7 से 8 दिन के लिए कम से कम, क्योंकि हमारा पेट जो है वो मिर्ची और दवाई दोनों एक साथ नहीं सहन कर सकता और इससे घबराहट होती है और साथ में उल्टियां भी हो सकती हैं। इसलिए आप मिर्ची कुछ दिन के लिए बंद करें, बाकी सब चीज घर की बनी हुई चीजें आप खा सकते हैं। फल जो है ज्यादा से ज्यादा लें बुखार के समय, लेकिन जिनको डायबिटीज है वो फल ना खाएं, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं। इसके बाद कुछ और चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। देखिए, आप जितना लेट होंगे डॉक्टर को दिखाने में बुखार में, उतना बुखार बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। बुखार आने पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि बुखार में आपको गीली पट्टी का उपयोग जरूर करना है। जब भी आपको बुखार की दवाई ले भी रहे हैं तो भी आपको गीली पट्टी रखना है अगर बुखार आता है तो।
ये बिल्कुल ऐसा तरीका है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके बाद कुछ और जानना भी जरूरी है बुखार के बारे में, जैसे कि आपको बुखार जब आया है तो कम से कम उतरने के बाद और बुखार आ रहा है उस टाइम आप उपवास या व्रत ना रखें, और बुखार उतर भी जाए इसके भी 7 से 10 दिन तक आपको उपवास नहीं रखना है और डाइटिंग नहीं करना है और साथ साथ जिम भी नहीं करना है 7 से 10 दिन तक। ऐसा इसलिए क्योंकि बुखार उतर गया है लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, बुखार उतरने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई। बुखार उतरने के 7 से 15 या 20-25 दिन तक हमारा शरीर जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम बुखार उतरने के 7 से 15 दिन तक भी अच्छा खाना खाएं, जिम नहीं करें और ना ही डाइटिंग करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि बुखार के तुरंत 2-3 दिन बाद कुछ लोगों ने जिम करा और उनका हार्ट अटैक जैसी कंडीशन बन गई, क्योंकि बुखार में जो केमिकल बने और जो जिम में हम थकने के कारण जो केमिकल बनते हैं दोनों से मिलके क्लॉटिंग हो गई। तो कुछ दिन रुकें जिम के लिए, इसके बाद आप अच्छे से जिम कर सकते हैं। तो इस तरह की सावधानी आपको रखना है शुरू दिन से ही। आपको जिस दिन बुखार आए उस दिन आप 2-3 गिलास पानी पिए, आराम करें, गीली पट्टी रखें और खाना खाएं और इसके बाद गोली खाएं। और आखिरी में ये बताना चाहता हूं, जो गोली आप डॉक्टर ने दी हैं उसको क्रम सही समझ लें। बुखार की गोलियों में 3 टाइप की दवाइयाँ होती हैं। एक जो होती है खाना खाने के पहले की होती है और 2 जो होती हैं वो खाना खाने के बाद की होती हैं। तो जो खाना खाने के पहले की दवाई जो होती है वो एसिडिटी कम करने की होती है और उसको लेने के बाद ही आपको दवाई लेनी रहती है। और जो दवाई रहती है बुखार की और एंटीबायोटिक रहती है वो हमेशा खाना खाने के बाद ही लेनी रहती है। कई लोग क्या करते हैं कि खाना नहीं खाते हैं और वो गोली खा लेते हैं, जिससे कि उनको उल्टी और घबराहट होती है। तो इस तरह से हमें कुछ सावधानी रखनी है, बहुत साधारण सी सावधानी है और इससे बहुत फायदा होना है आपको। थैंक यू।